दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबरें नहीं रहती, वो समाज की सोच को बेनकाब कर देती हैं। पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट की एक पुरानी तस्वीर को लेकर दशकों से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तस्वीर जिसे एक समय की मशहूर फिल्म मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था और जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तस्वीर वाकई उतनी कंट्रोवर्शियल थी जितना इसे बना दिया गया, या ये हमारे समाज की एक आदत भर थी कि हर चीज में सनसनी ढूंढ लेती है। अब पूजा भट्ट ने सालों बाद एक बार फिर से इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उस दौर के अपने अनुभव साझा किए। उनके शब्दों में, जो लोग बाप बेटी के रिश्ते को अलग नजरिए से देख सकते हैं वो कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, साल 1989 में पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म डैडी से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था और क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को और उसमें पूजा भट्ट की एक्टिंग को खूब सराहा था। पूजा भट्ट का नाम फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन पूजा भट्ट एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनके करियर से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ने सुर्खियां बटोरी। पूजा भट्ट ने अपने रिश्तों को कभी नहीं छुपाया। उनके अफेयर्स, ब्रेकअप और तलाक तक की बातें मीडिया में छाई रही। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो थी साल 1990 में उनकी और उनके पिता महेश भट्ट की एक तस्वीर। ये तस्वीर एक मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी और जैसे ही ये सामने आई पूरे देश में सनसनी मच गई। इस तस्वीर पर लोगों ने सवाल उठाए, आलोचना की और इसे अनुचित बताया। लेकिन अब सालों बाद पूजा भट्ट इस पर सफाई देती हैं और कहती हैं कि बस एक पल था जिसे कैद कर लिया गया। पूजा भट्ट ने इस तस्वीर पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि उनके पिता के लिए वो हमेशा वही छोटी बच्ची रहेंगी। उन्होंने शाहरुख खान का जिक्र करते हुए कहा कि शाहरुख ने मुझसे कहा था कि जब आपके बच्चे होंगे तो वो कहेंगे कि मम्मी पापा मुझे किस करो। पूजा का मानना है कि तस्वीर एक मासूम लम्हा था जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच इस तरह की है कि वो बाप बेटी के रिश्ते को भी शक की नजर से देखते हैं। एक्ट्रेस से जब ये पूछा गया कि महेश भट्ट के 2 परिवार होने से क्या वो असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हम एक ऐसे परिवार में बड़े हुए थे जहां हमारी जिंदगी किसी मैगजीन की हेडलाइन बन जाती थी, लेकिन हमें अपने माता पिता की सच्चाई पहले से पता थी। अपने इस इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने इस बात का भी खुलासा किया कि फिल्म आशिकी दरअसल उनके माता पिता की लव स्टोरी से प्रेरित थी। पूजा के मुताबिक जब उनके पिता ने सोनी राजदान से शादी करने का फैसला किया तो उन्होंने ये बात उनसे छुपाई नहीं। पूजा भट्ट ने अपनी सौतेली मां सोनी राजदान के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके लिए सोनी राजदान हमेशा फैमिली रहेंगी। रिश्ते न तो पेपर पर बनते हैं और न ही पेपर पर टूटते हैं। पूजा का यह बयान उन सभी के लिए एक जवाब था जो सोचते थे कि उनका रिश्ता सोनी राजदान से कैसा है। अपने इस इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने अपने एक्स हस्बैंड मनीष मखीजा से तलाक पर भी खुलकर बात की। पूजा का कहना था कि उनका रिश्ता 11 सालों तक चला, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि कुछ बदल रहा है तो उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। हमने शादी चॉइस से की थी और फिर चॉइस से ही इसे बदला। पूजा का कहना है कि तलाक के बाद भी वो साल 2020 तक अच्छे दोस्त रहे और उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं आई। मगर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की तस्वीर को लेकर जो विवाद हुआ वो असली सवाल था ही नहीं। असली सवाल ये है कि समाज रिश्तों को देखने के अपने नजरिए को कब बदलेगा। क्या हर रिश्ते को शक की नजर से देखा जाना जरूरी है? क्या सिर्फ इसीलिए ही महेश भट्ट एक बड़े फिल्म मेकर हैं या उनकी हर हरकत विवाद का कारण बन जाएगी? इसके साथ ही क्या मीडिया को भी आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह की खबरों को तूल देता है और किसे नजरअंदाज करता है? समाज और मीडिया दोनों को ये तय करना होगा कि उन्हें खबरों की सनसनी चाहिए या सच्चाई, क्योंकि खबरों के बाजार में बिकने वाली हर चीज सच नहीं होती। इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या एक तस्वीर की वजह से एक रिश्ते को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।